इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में भले ही पुलिस ने राजा की लाश तलाश ली हो, उसे खोज लिया हो, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया हो, लेकिन अब तक जितनी भी टीमें शिलांग में काम कर रही हैं, उनके पास सोनम को लेकर के कोई जानकारी सामने नहीं आई। शादी से सिर्फ कुछ दिन बाद ही हनीमून पर गए राजा की लाश मिलने के बाद अभी भी सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर उनकी पत्नी सोनम कहाँ है। होटल से लेकर किराए की स्कूटी तक तमाम सबूतों ने इस पूरे केस को और उलझा दिया है। शिलांग की पहाड़ियों में इस मिस्ट्री ने कई अनसुलझे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। राजा और सोनम रघुवंशी केस के मामले में सस्पेंस लगातार इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि सोनम के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ रही। राजा का शव मिल गया है, सोनम का कुछ पता नहीं चला है और इस बीच में सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक बड़ा दावा किया है कि उनके बेटे गोविंद को शिलांग में धमकियां मिल रही हैं। ये धमकियां कौन दे रहा है इसके बारे में तो नहीं कहा गया है, लेकिन बेटे की जान को खतरा बताया गया है। ये भी कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन बेटे का सहयोग नहीं कर रहा है और हमने अपनी सुरक्षा की भी मांग की है और वहां पर कई और लोगों को भी भेजा है। साथ ही परिजन ये भी अटकलें लगा रहे हैं कि राजा और सोनम का वहां कैफे संचालकों के साथ जिस तरह से झगड़ा हुआ था, जिस तरह से कहासुनी हुई थी, उसके बाद माना जा रहा है कि हो न हो और परिवार वालों को इस बात का भी शक है कि स्थानीय लोगों का ही इस पूरे घटनाक्रम में कोई न कोई हाथ हो सकता है। दरअसल राजा रघुवंशी की स्कूटी सोहरिम के पास मिली, पास में एक कैफे था, कैफे के पास ही ये स्कूटी मिली थी। इसके बाद 2 जून को वेई साओ डोंग में जहां झरना था वहां पर गहरी खाई में राजा रघुवंशी का शव मिला। यही जाने के दौरान राजा और सोनम की मां के साथ बातचीत भी हुई थी। परिजनों को आशंका है कि यहीं पर कैफे संचालक के साथ सोनम और राजा का झगड़ा हुआ था। घटना के बाद कैफे संचालक भी लगातार लापता है। पुलिस उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक उसका पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस परिवार के दावों की पुष्टि नहीं कर रही है। सोनम रघुवंशी ने आखिरी बार अपनी सास से बातचीत की थी और बातचीत के दौरान उसने इस बात को कहा था कि झरने के पास वो जा रही है। उपवास की वजह से भी सास ने पूछा था कि क्या तुमने कुछ खाया है, तो उस ऑडियो में सोनम कहती हुई नजर आ रही कि यहाँ कुछ मिलता ही नहीं। एक जगह पर लिया तो आधा गिलास दूध और 2 गिलास पानी ये लिया। काफ़ी भी यहाँ पर काफ़ी खराब थी जिसको मैंने फेंक दिया। इसके बाद आशंका जताई जा रही कि इसी को लेकर के कैफे संचालक से उनका झगड़ा हुआ था। इस इलाके में तमाम स्थानीय अपराधियों और माफियाओं का भी बोलबाला रहता है। वहीं सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी अभी भी बहन की तलाश में शिलांग में ही हैं और उनके पिता देवी सिंह रघुवंशी ने इस बात को कह करके कि बेटे को धमकियां मिल रही हैं, सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। स्थानीय पुलिस से सहयोग न मिलने की बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए हमने अलग से 2-3 लोगों को भेजा है, लेकिन जिस तरह से सोनम गायब है और अब उसके भाई के ऊपर अटैक जैसी आशंकाएं हैं, तो ऐसे में हमें उम्मीद है कि पुलिस अगर सुरक्षा नहीं देती तो कुछ भी हो सकता है। पिता ने यह भी दावा किया है कि 15-16 दिन हो गए हैं, लेकिन बेटी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिवार ने पीएम मोदी और अमित शाह से भी मदद की गुहार लगाई है, सुरक्षा की मांग की और कहा कि हमारी दोनों लोग मदद करें। आपको बता दें कि सोनम और राजा का लापता होना पहले एक हादसा माना जा रहा था। राजा का शव मिलने के बाद और उसमें जिस तरह से शव पर निशान थे, उसको देख करके माना जा रहा है कि यह पूरी तरह से हत्या थी। हालांकि पुलिस ने भी हत्या का ही मुकदमा दर्ज किया है। सोनम के बारे में कुछ नहीं पता चला है, उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन दिन ब दिन बिगड़ते मौसम और तस्करी की आशंका के चलते सोनम कब तक मिलेगी, इस बात की भी कोई टाइमलाइन नहीं। परिवार को आशंका है कि उसका अपहरण हो गया होगा, मगर मेघालय पुलिस ने परिवार के आरोपों पर अभी तक कुछ नहीं कहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.